भारत भूमि के छत्तीसगढ़ प्रदेश धमतरी जिला के आपके ग्राम सलोनी में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आज दूसरा दिन का प्रथम सत्र। विराजमान मंच पर अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज मैं थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा व्यवहार पक्ष पर। सोमवार से लेकर के रविवार तक ये 7 वार होता है। इसके बाद 8वां वार है, वह है परिवार। परिवार किसे कहते हैं? परिवार उसे कहा जाता है जहां छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान दिया जाता है, बड़े बुजुर्गों को आदर और सत्कार किया जाता है, उसे ही परिवार कहा जाता है। जहाँ भाई और भाई, देरान और जेठान, सास और बहू एक साथ मिल करके दोपहर का भोजन किया जाए, मानो उस घर में होली का त्यौहार है। और जहाँ पर देरान जेठान, सास बहू, माता पिता, पूरे परिवार के सदस्य मिल करके एक साथ रात्रि को ईटिंग और मीटिंग हो, एक दीप प्रज्वलित करके बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर लिया जाता हो, मान लो उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है। आप साल भर में दीपावली का त्यौहार एक बार मनाते हैं, होली का त्यौहार एक बार मनाते हैं। संत कहते हैं नित अमावस्या नित संक्रांति, रोज अमावस्या का त्यौहार है और रोज पर्व है। हम जीवन में एक बार, साल में एक बार मनाते हैं। कुछ दुनिया में ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति भी हैं, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार है जहां साल में भी एक बार भी नहीं मना पाते हैं, दीपावली और होली का त्यौहार जानते ही नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए शिकायत कर करके मुंह गाल फुला करके बैठे रहते हैं। ये जिंदगी लड़ने और झगड़ने से समाधान नहीं मिलता है। इस जीवन में आपस में प्रेम से रहने पर ही समाधान मिल सकता है। और प्रेम से रहने के लिए पढ़ा लिखा हो या न लिखा हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस भगवान को मानता है, किस भगवान को नहीं मानता है, इसका कोई मतलब नहीं है। किस गुरु से जुड़े हैं, किस परंपरा से जुड़े हैं, किस मत और मजहब से जुड़े हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हैं, किस पंथ से जुड़े हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रखता है। वैल्यू रखता है आपके सोचने की तरीके, आपके जीने के तरीके, आपके व्यवहार के तरीके। यदि सुंदर है तो वह घर स्वर्ग सा बन जाता है, घर सुंदर बन जाता है। और जिस घर में टकराहट पैदा होता है, तू मैं होता है, राग द्वेष की चक्कियाँ चलती है, एक दूसरे का लोग चेहरा नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे के सामने गाल फुला करके बैठे रहते हैं, वह घर नरक का द्वार बन जाया करता है। इसके जिम्मेदार हम सब होते हैं। इसलिए परिवार को परिवार की तरह जिए, आत्मा सम्मान के साथ जिए, एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। बहू का, बेटा का, माता का, पिता का, हर का सम्मान करना सीखिए। जिस घर में सम्मान होता है उसी घर में शांति का वातावरण होता है। नहीं तो घर में महाभारत युद्ध आए दिन चलता रहता है, आए दिन महाभारत युद्ध होता रहता है। इसलिए बच्चों को सही संस्कार देना चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, तो जीवन की शुरुआत अपने आप से करिए कि अपने जीवन में शांति हो, अपने प्रेम, आपस में प्रेम बना रहे, प्रेम टूटने ना पाए, प्रेम बिखरने ना पाए, प्रेम सूखने ना पाए। प्रेम को बनाए रखना चाहिए। प्रेम ही सूखता चला जाता है। प्रेम के अभाव में परिवार टूटता है, प्रेम के अभाव में समाज टूटता है, प्रेम के अभाव में देश टूटता है, प्रेम के अभाव में राष्ट्र टूटता है। और बिखर करके एक दूसरे महाभारत युद्ध करना शुरू कर देते हैं। प्रेम की कमी होने से, धन के कमी होने से परिवार नहीं टूटता है।
धन के कमी होने से गांव नहीं टूटता है, धन के कमी होने से देश नहीं टूटता है, धन के कमी होने से राष्ट्र नहीं टूटता है, प्रेम के कमी होने से पूरा परिवार विखंडित होता चला जा रहा है। आज हर आदमी प्रेम का भूखा है। एक जानवर भी प्रेम का प्यासा होता है, जानवर भी प्रेम के शब्दों को समझता है, लाठी और डंडा ही नहीं समझता है। जब एक सर्कस दिखाने वाला सर्कस दिखाता है, प्रेम के परिभाषा से बोलता है बेटा तुम बैठ जाओ, वो प्रेम का परिभाषा समझता है शेर है, लेकिन एक आदमी सोया है उसके ऊपर बैठ जाता है शेर, उन पर अपना हथियार नहीं डालता, उन पर हमला नहीं करता है, क्योंकि प्रेम के परिभाषा समझता है कि मालिक मुझे समझा रहा है, उनके इशारे पर नाचता है। जब मदारी खेल दिखाता है तो चूहे और बिल्ली एक साथ लड़ते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं, खूना खून हो जाते हैं, लेकिन मदारी कहते हैं बेटा बस करो, अपने अपने जगह का बैठ जाओ। वो जा करके बैठ जाता है, प्रेम की परिभाषा सीखता है। सर्प और नेवला भी आता है, एक दूसरे में खूना खून हो जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं, एक इशारा देता है मदारी बेटा बस करो, इतना ही आज काफी है, अपने अपने जगह पर जा करके बैठ जाता है। लेकिन काश ऐसे ही प्रेम का परिभाषा आदमी आदमी को सिखा देता। आज आदमी ही आदमी का खून का प्यासा बना हुआ है, आज आदमी ही आदमी को मारकर घर भर रहा है, आदमी आदमी ही आदमी से डर रहा है। आज आदमी से जितना भयभीत है आदमी, उतना अन्य जानवरों से भयभीत नहीं है। शेर से आदमी भयभीत नहीं है, सर्प से आदमी भयभीत नहीं है, खूंखार जानवरों से आदमी भयभीत नहीं है। जितना भयभीत आदमी आज आदमी से भयभीत है, उतना और कोई जानवरों से भयभीत नहीं है। आज आदमी ही आदमी का महत्व तो नहीं समझ पा रहा है, आदमी ही आदमी को डसने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और अपने ही परिवार के लोगों में ज़्यादा विखंडना होती है, अपने ही परिवार के लोगों में ज़्यादा टकराहट पैदा होती है, बाहर नहीं होती है। हम अपने ही परिवार के साथ छल और कपट भरे जिंदगी जीते हैं, जीवन स्वर्ग नहीं बन पाता है। मॉनिटर क्यों बंद? मॉनिटर बंद, आप देखिएगा चालू हो गया। आपस में प्रेम बहुत जरूरी है, और इसी प्रेम की परिभाषा में बच्चों को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। लड़ करके, झगड़ करके, डांट करके, फटकार करके आप परिवार को नहीं सुलझा सकते हैं, जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। प्रेम से ही आप परिवार और समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। यदि प्रेम का परिभाषा नहीं है तो आप ना खुद को समझ पाएंगे, ना औरों को समझ पाएंगे। आपके घर में बच्चे होते हैं, उनको प्रेम के परिभाषा सिखाइए, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में मोह नहीं होता है। प्रेम और मोह अलग चीज है, इसको भी समझिएगा। प्रेम अनासक्ति की दशा होती है, मोह आसक्ति की दशा होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, मोह स्वार्थ होता है। प्रेम में किसी के लिए लगाव नहीं होता है, प्रेम सबके लिए बराबर होता है। मोह एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। इसलिए प्रेम करना सीखिए, हर व्यक्ति से प्रेम करना सीखिए। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, सदगुरु कबीर की वाणी है। प्रेम के गली इतनी सांकरी है जिसमें अहंकार और प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम होगा तो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होगा। जैसे आपके घरों में कई सालों से एक कोठरी में अंधेला हो, उस अंधेला को आप प्रकाश करना चाहे और अंधेला भी रखना चाहे तो ये संभव हो सकता है क्या? वैसे ही संभव नहीं है। जैसे ही आप प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, हजारों साल से वहां अंधेरा छाया हुआ है, एक दीप प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशमय बन जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही आपके जीवन में यदि प्रेम है तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार है तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए प्रेम को स्थान देना सीखिए, मोह मत करिए। आज लोग प्रेम के चक्कर में मोह करना शुरू कर देते हैं। आए दिन शिकायतें आती है, हर घर में, परिवार में, समाज में आजाबू हवा बढ़ती चली जा रही है कि लोग एक दूसरे के चक्कर में फंस करके अपने जीवन तबाह करने लग गए हैं। माता पिता अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, प्रेम के चक्कर में मोह करना शुरू कर देते हैं। बच्चे किधर जा रहे हैं, किनके साथ जा रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका ध्यान नहीं रखते हैं और अपने लाड़ प्यार में बच्चे को बिगाड़ डालते हैं। एक जगह की बात याद आई तो मैं आपको बता दे रहा हूं।
प्यार के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में बच्चे अपने बच्चे को इतना बिगाड़ लेते हैं माँ बाप कि वो बच्चे गलत दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे रात्रि में घूम के आती हैं, लड़कियां लड़के बारात में घूम करके आते हैं, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, माँ बाप उसका ध्यान नहीं रखते हैं। रात्रि में 9 बजे 10 बजे बच्चियां घर से घूम करके आ रही है, सुबह उठ रही है, 8 बजे 9 बजे सो करके उठ रही है। एक दिन उनकी माँ बोलती है, देखो जी बेटी का उम्र बढ़ता चला जा रहा है और ये बेटी 8 बजे सो करके उठ रही है, कल के दिन में इनकी शादियां होगी, विवाह होगी तो ये क्या इज्जत रखेगी हमारी, और अपने परिवार की मर्यादा तो मिट्टी पलीत कर देगी। वो लड़की की इच्छाएं होती थी, वो लड़की इतनी लाडली बन गई थी, अपने पापा की इतनी प्यारी बन गई थी। कोई चीज़ भगवान से कहे तो देर हो सकता था, लेकिन उनके शब्दों में आने से पहले उनके ख्वाहिशों को, उनकी इच्छाओं को, उनके सब कुछ को पूरा करते उनके पिताजी आते रहे। वो पिता बोलते थे कि कुछ ही मिनटों में उनके ख्वाहिश पूरा हो जाता था। पिताजी ये चाहिए, उनके पिताजी ला करके दे देते थे। पिताजी मोबाइल चाहिए, मोबाइल देते, गाड़ी चाहिए, गाड़ी देते, कपड़े चाहिए, कपड़े देते, कहीं आना है जाने है, सारी व्यवस्था करते। आपका लाड़ प्यार कहीं बच्चे का जीवन बर्बाद न कर दे। आप बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं आज जानिए आप। आज हर घर में शिकायतें आ रही है, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहा नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही बच्चे की शादी हुई, बहू के चक्कर में हमारे बच्चे हमारे से दूर होते चले गए और बहू के चंगुल में आकर के फंस गए हैं 6 महीने में। आप विश्वास करिए, आपने 25 साल तक अपने बेटा को लाड़ प्यार से रखा था, आपने कैसा संस्कार दिया, कैसा प्यार दिया कि आपकी बहू आने के बाद 6 महीना में आपके बहू ने आपके बेटे को अपने अंकुश में कर लिया, आपका 25 साल का प्यार भूल गया। आपकी कमी रही कहीं न कहीं आपके प्यार में, कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में कमी रहा है, कहीं न कहीं आपके जीवन शैली में कमी रहा है, जिसके वजह से आपके 25 साल के प्यार के ठुकरा करके आपके बेटे आपके बहू के इशारे पर चल रहा है। आप दोष देते हो बहू को, ये समाधान नहीं है। आप ऐसा प्यार दीजिए, आप ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करिए, अपने जीवन को ऐसे बनाइए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो, आपका बोलना गंभीर हो, आपका सोचना गंभीरता हो, आपका जीवन शैली इतना अच्छा हो कि आपके हर चीज अनुकरणीय होना चाहिए, हर चीज अनुकरणीय होना चाहिए। थोड़ा बेस खोलेंगे भाई, हेलो भाई, थोड़ा बेस खोलेंगे, बेस कर रहा है। आपका हर चीज अनुकरणीय होना चाहिए। बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, रात्रि में 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिता सोचता है अब मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गया है, अब शादी कर देना चाहिए, उसके लिए योग्य वर ढूंढता है। योग्य वर ढूंढता है, बहुत मुश्किल से उनको योग्य वर मिलता है, पता करता है उनके परिवार के बारे में, परिवार वाले कैसे हैं, पति कैसे हैं, ननंद कैसे हैं, जेठ कैसे हैं, देवर कैसे हैं, इनके सासू कैसे हैं, इनके सासू माँ कैसे हैं, ससुर जी कैसे हैं, परिवार आइड साइड के लोग कैसे हैं, पूरा सबका बैकग्राउंड पता करते हैं। पता चलता है सब कुछ अच्छा है। बड़े उत्साह के साथ में उनके सेठ जी अपने बच्चे की शादी की तैयारी करता है। एक ऐसा विवाह मंडप बनाता है जो इलाकों में नहीं बना था, उस नगर में ऐसा कोई शादी नहीं किया था, वैसे शादी की तैयारी करता है सेठ जी और अपनी बेटिया की शादी करता है, सबको आमंत्रित करता है, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी लोगों को इकट्ठा करते हैं और अच्छे ढंग से शादी संपन्न होता है। शादी संपन्न होने के बाद 7वां दिन के बाद 8वां दिन उसकी बेटी का फोन आ जाता है। फोन में प्रश्न वाक्य रहता है, पापा तुम कहाँ हो? उनके पापा बोलते हैं बेटा मैं तो घर पे हूँ, तुम जैसे भी हो, जिस किसी प्रकार से हो, तुम यहाँ 1 मिनट देरी न करके तुम यहाँ आ जाओ। उनके पापा पूछते हैं आखिर बेटा बताओ तो हुआ क्या है? बिटिया बोलती है पापा ये मत पूछो हुआ क्या है, यदि तुम मुझे सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम 1 मिनट की देरी मत करो, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ इस घर पर। जैसे ही घर में जाता है देखता है पापा को इधर बेटी का प्यार,
दिखाई दे रहा है। बेटी बार बार याद दिला रही है उनकी लाडली बेटी जिन्होंने 25 साल तक अपने लाड़ प्यार से रखा था। वो जाता है और जैसे ही घर में प्रवेश करता है उनके संधी जी गेट पर खड़े हैं, उनसे बात नहीं करते। सिर दूसरे तरफ घुमा करके आगे बढ़ जाता है उनके संधी जी। उनकी संध्याएं वहीं पर खड़ी है लेकिन कोई वार्ता नहीं। आगे बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाती है। वो भी देखते हैं मेरे दामाद जी खड़े हैं, वो तो कुछ वार्ता करे। उनके दामाद भी मुंह छिपा करके दूसरे तरफ चला जाता है। उनके देवर भी वहीं पर खड़े हैं, वो भी कोई वार्ता नहीं करता है। सभी के सभी किनारे होते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, आपका एक बेटी का स्वभाव खराब होता है, आपका अपमान होता है, दर दर के ठोकरें खाना पड़ता है। जहां आपका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है कि समधी जी आए हैं हमारे घर में, अहो भाग्य, लेकिन दुर्भाग्य समझते हैं आपका अपमान और तिरस्कार किया जाता है, आपको अपमान झेलना पड़ता है। एक आपके बेटी के स्वभाव खराब होने से आत्मीय बंधुओं, बेटी पालना सहज नहीं होता है। बेटी को पालना एक संत की तरह पालना होता है। संत के जीवन में यदि दाग लग जाता है तो संत सम्मानित नहीं होते हैं। हमको हमारे नाम के वजह से लोग सम्मान नहीं देते हैं, हमारे कपड़े के वजह से लोग सम्मान नहीं देते हैं। हमारे चरित्र और संत की सेवा चरित्र की वजह से होती है, ना कि व्यास गद्दी में बैठने की वजह से होती है। बेटी घर में गलत स्वभाव का हो जाता है तो गलत स्वभाव के होने की वजह से उस घर में, जिस घर में जाते हैं, वहां उनको पति को, उनके पिता को, उनके परिवार वाले को अपमान सहना पड़ता है। जैसे घर में प्रवेश करते हैं सब लोग तिरस्कृत भाव से किनारे होते चले जा रहे हैं। उनके पिताजी बेटी के कमरा में जाती है, बेटी के कमरा में जाते ही बेटी कहते हैं पिताजी चलो। पिता पूछते हैं आखिर बेटा बताओ तो क्या हुआ। पुनः उनकी बेटी बोलती है मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है, पानी भी मत पीना तुम इस घर से पिताजी, चलो इस घर से, हमको 1 मिनट भी नहीं रहना है, तुरंत चलना है। तुरंत उस घर से पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांधती है बेटी और घर से निकल जाती है और कहते हैं तैयार हो जाती है। उनके पिताजी कहते हैं बेटी एक बात तुम्हारे माँ को तो बता दूं मैं कि मैं आया हूँ लेने के लिए तुमको। बेटी बोलती है उस डायन से क्या बताना, वो तो डायन है, उनसे क्या बात करना। उनके पिता बोलते हैं बेटी एक बार बता तो दूं। तब भी पिता जिद करके उनके सासू माँ के पास चले जाते हैं और सासू माँ को उनके बोलते हैं मैं आया हूँ अपने आपके यहाँ। उनके सासू माँ बोलती है देख रही हूँ मैं, मेरा आँख है, आँख से दिखाई देता है, चश्मा लगा हुआ है, आप आए हैं देख रही हूँ मैं। इतना में उनके पति, उनके सासू माँ बोलती है ठीक है आए हैं तो। इतने में उनके पिता बोलते हैं मैं अपने बेटी को लेने के लिए आया हूँ। उनके सासू माँ क्या बोलती है हाँ ले जाओ, अभी इसी वक्त ले जाओ। उनके पिता फिर से बोलते हैं 2-4 दिनों में उसको ला दूंगी, छोड़ दूंगी। 2-4 दिन ही नहीं, तुम जिंदगी भर मत लाना, इस घर में तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने कैसे बेटी को भेज दिया है हमारे घर में, ये बोझ बनकर हमारे घर में रह रही है। 8 बजे सोकर के उठती है, 10 बजे रात्रि तक इधर उधर घूमती है। एक घर की बहू है कि क्या है? तुमने कैसे संस्कार दिया है, कैसे वातावरण में रखा है तुमने अपने बेटी को? ये किसी कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना बता रहा हूं मैं। ले जाओ, तुम कभी मत लाना अपने बेटी को इस घर में। उनके पिताजी सारे उलझना सुना पड़ता है, सारे घर के लोग टेचरे देते हैं, सारे चीज सुनते हैं और उन अपने बेटी को घर से लेकर के जाते हैं। जाते जाते रास्ते में पूछते हैं बेटी ये तो बताओ ऐसा अवसर क्या हुआ, ऐसे परिस्थिति कैसे पैदा हुआ? मैंने तो इतना भव्य शादी किया था जैसे उस इलाके में, इस नगर में शादी नहीं हुआ था। वैसे मैंने विवाह का मंडप सजाया था, वैसे स्वागत और सत्कार किया था पूरे परिवार और समाज के लोगों को। लेकिन ऐसा क्या वातावरण हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा माहौल पैदा हो गया? आखिर बताओ तो हुआ क्या? उनकी बेटी बोलती है मत पूछो पिताजी पापा जी उसके बारे में, पूरे घर के लोग नरक के द्वार है, पूरे नरक के द्वार हैं और कुछ नहीं है। इतना में उनके पिताजी पुनः पूछते हैं अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी सासू माँ कैसे हैं? मत पूछो, वो तो डायन है, डायन।
सासू को बोलती है डायन है। अच्छा तुम्हारी सासू माँ डायन है, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे देवर जी कैसे हैं? वो कहते हैं देवर जी के बारे में मत पूछो पापा जी, वो तो आवारा है, सुबह शाम रात दिन घूमता रहता है, बस उनका काम घूमना है, आवारा है, बस आवारागर्दी करता रहता है बस, और कुछ काम नहीं है उनका। इतना में पूछते हैं अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे जेठ जी कैसे हैं? कहते हैं जेठ जी तो महाघमंडी है, मूर्ख है, महाघमंडी है, वो किसी का सुनता ही नहीं, अपना ही चलाना चाहता है। इतना बात सुनने के बाद कहते हैं ये तो बता दो कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? वो तो साक्षात राक्षस है, राक्षस, उसके बारे में क्या पूछना। फिर पूछते हैं अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे घर में एक ननंद रहती है, वो कैसे हैं? ननंद के बारे में क्या पूछना पापा जी, आज तक मैंने वैसे लड़की नहीं देखा है, महाचुगलखोर है ये, महाचुगलखोर। इतना पूछने के बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ अंतिम में कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पति देव कैसे हैं? बेटी बोलती है पापा वो तो साक्षात यमराज का रूप है, उनके बारे में पूछना ही क्या है, वो तो साक्षात यमराज का रूप है। अच्छा ये सारे के सारे लोग खराब हैं, ये बताओ तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? कहते हैं मेरे पड़ोसी सब सब के सब LLB किए हुए हैं। LLB का मतलब समझ रहे हैं? लड़ाकू, लड़ने वाले, बकवाद करने वाले हैं सबके सब, जितने पड़ोसी हैं सब LLB किए हुए हैं। ये सारे बात सुनने के बाद उनके पिता को लगता है गड़बड़ी परिवार वालों में नहीं है, गड़बड़ी मेरी बेटियों में है, मैंने सही संस्कार नहीं दे पाया। आज मैं किसी बेटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बेटी ही घर को सजाती है, बेटी ही घर को बनाती है, बेटी ही घर को बिगाड़ती है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, भाई भाई आपस में 25 साल तक रहते हैं, लेकिन भाई भाई आपस में कभी नहीं कहते हैं कि भाई अब हम लोग 25 साल हो गए हैं, अब बांटा हो जाना चाहिए, जमीन का हिस्सा हो जाना चाहिए, मकान का हिस्सा हो जाना चाहिए। कभी भाई भाई आपस में लड़ते और झगड़ते नहीं हैं। आत्मी बंधुओं बहनों, आप लोग देखना कभी लड़ते नहीं हैं। जैसे ही विवाह होने के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल होता है, घर टूट करके बिखर जाता है। इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? आप जिम्मेदार होते हैं, आप होते हैं। ये मत कहना कि ये साहब तो हम ही लोगों को दोषारोपित कर रहे हैं। आप लोगों को सिखाने वाले तो यही पिता और यही माँ लोग हैं। आपको जो संस्कार दिए वही समाज में परोसते हैं। माँ बाप ही गलती का जिम्मेदार होते हैं। मैं कल भी कहा था, यदि आज हमारा समाज विस्फोट हो रहा है, आज हमारा समाज जहरीले शराब को पी रहा है, आज देवी देवता भगवती के चक्कर में यदि पड़ रहे हैं, तो माँ बाप ही जिम्मेदार है। माँ बाप सिखाते हैं कि भगवान की पूजा करो। इंसान की पूजा कब सिखाया है आपने? मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, घंटों जा करके वहां मत्था टेक सकते हैं, माँ बाप की कभी पूजा नहीं कर सकते। हमारे वेद में 4 देवता माने गए हैं। ऋग वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, और वेद हमारे भारतीय परंपरा में सबसे पुराना ग्रंथ है। उसमें पूरा देख लीजिएगा, 33 करोड़ देवी देवता का नामो निशान नहीं, उसमें सिर्फ 4 देवता है। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। क्या इस देवता का सम्मान है आपके घर में? शंकर भोले में पानी डाल लेंगे, पत्थर की मूर्तियों में जान छिड़कना चाहेंगे, और जिसमें जान है उसको बेजान करने में तब्दील कर देते हैं, अपने जीवन को उसी में लगा देते हैं। माता पिता बगल में खड़े हैं, उनको पानी नहीं पूछ सकते हैं, और भोलेनाथ में पानी चढ़ाना नहीं भूलेंगे। बगल में माँ बैठी है, ठंडी से ठिठुर रही है, कृष्ण भगवान को जाकर के चादर ओढ़ा रहे हैं। आपकी श्रद्धा है, मैं मना नहीं करता इससे। सदगुरु कबीर के विचारों में इसलिए चीज आता है। लोग कहते हैं कबीर साहब वाले, कबीर परंपरा मानने वाले सब चीज का खंडन ही कर देते हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है, जो असली देवी देवता है उसको तिरस्कृत किया जा रहा है। आज पूरा समाज तिरस्कृत किया जा रहा है, माता पिता को तिरस्कृत किया जा रहा है, आचार्य को तिरस्कृत किया जा रहा है, अतिथि को तिरस्कृत किया जा रहा है, नकली देवता बना करके अपने घर में पूजा जा रहा है। क्या आपके जन्म देने में उसी माँ का हाथ है जिसकी आप पूजा करते हैं?
क्या जन्म देने में उसी देवता का हाथ है जिसकी आप पूजा करते हैं? क्या पढ़ाने लिखाने में उसी देवता का हाथ है जिसकी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं? कौन से देवता ने आपको स्तनपान कराया है? कौन से देवता ने आपको योग्य बनाया है? कौन से देवता ने आपको इस योग्य बनाया कि आज ऑफिस में बैठ करके, दफ्तर में बैठ करके हुकूमत चलाते हैं? किस देवता का हाथ है? आप दिल में हाथ रख करके देखिएगा। ये नकली देवता से काम नहीं चलता है आत्मीय बंधुओं। जब कोरोना महामारी चल रही थी तो लाखों के लाशें निकलती थी, रोज रोज प्रत्येक गांव से लाशें निकल रही थी। उस समय बड़े बड़े तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे बड़े बड़े मंदिर के दरवाजे गेट बंद कर दिए गए थे। कहाँ गए थे उस समय आपके सारे भगवान? जब हमारे महाकुंभ चल रहा है, कल मौनी अमावस्या का दिन था, ना जाने 30-40 लोग दब करके मर गए। कहाँ चले गए? भगवान की श्रद्धा से लोग स्नान करने गए थे, गंगा मैया को वहाँ प्रकट होना चाहिए था और लोगों को जान बचाना चाहिए था। कहाँ गए आपके देवता? ये देवता व्यापार, मैंने कल भी कहा था, ये ब्राह्मणों का पेट रोजी का धंधा है, व्यापार है। ये ब्राह्मणों ने अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार किया है। मैं ऐसी वैसी बात नहीं करता, जो कहता हूँ वो प्रमाणित बात कहता हूँ मैं, ये डुप्लीकेट बात नहीं होती है। आप महसूस करिएगा, यदि जो आदमी माता पिता की पूजा करता है, पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप रोज थाली आरती लेकर के उसकी पूजा करें, इतना ही पूजा नहीं है। पूजा का मतलब होता है माता पिता के स्वास्थ्य में ध्यान देना, माता पिता के व्यवहार में ध्यान देना, माता पिता के जीवन शैली में उनके तकलीफें ना हो, उनके सुविधाओं पर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी पूजा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, पार्थ पूजा, पूजा सिर्फ वो नहीं है जब हम किसी की आरती लेकर के, थाल लेकर के पूजा करें, उतना ही पूजा नहीं है। पार्थ असली पूजा तो वो है जब हम किसी के घटनाओं को देखते हैं और द्रवित हो उठते हैं, उसमें हम सहभागी बन जाते हैं। सबसे बड़ी पूजा ये होती है। क्या हम कर पाते हैं? क्या हमारे हमारे वेद में लिखा 4 देवता का सम्मान हो रहा है? अपमान किया जा रहा है, माँ बाप को तिरस्कृत किया जा रहा है। आज देवी की पूजा हो रही है। आज से तिरुपति बालाजी मंदिर के 3 पुजारियों के यहाँ रेट पड़ी थी। आज से साल भर पहले एक पुजारी के यहाँ रेट पड़ी थी तो 56 करोड़ की संपत्ति निकला था, 36 कैरेट सोना निकला था। कहाँ से आया ये? भगवान किसी का घर भरने का व्यवसाय है कि भगवान के मंदिर है? आज से 6 महीना पहले एक तिरुपति बालाजी मंदिर का पुजारी अपने 2 बेटियों की शादी की तैयारी किया था। उसमें उन्होंने 125 किलो सोना लिया था। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तिरुपति बालाजी का डाटा आप सर्च करके देखिएगा, वहाँ पुजारियों का पूरा बायोडाटा निकालिएगा तो पूरा आपके सामने आ जाएगा। 125 किलो सोना लिया था। कहाँ से आया? आज मंदिर बनाना व्यवसाय बन चुका है, घर भरने का व्यवसाय। लोग, गरीब लोग 1-1 रुपया जोड़ते हैं, मंदिर में जाकर के अर्पण कर देते हैं और लोग कहते हैं, बड़े ढोंग के साथ व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन में हजारों छल, तो कहाँ से 1 लोटा समस्या में जल का समस्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा? आप इस चीज पर चिंतन करिएगा। मन में हजारों छल लेकर के बैठे हैं और चाहते हैं कि 1 लोटा जल हमारे सारे समस्याओं का हल। जिन्होंने कहा था 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल, जब जुलूस निकला था, बड़ी गर्मी की दिन था, जुलूस निकला था, गर्मियों में झुलस पड़े थे मिश्रा जी, गर्मियों में झुलस पड़े थे मिश्रा जी, उनको चक्कर आ गया। जो कहते थे 1 लोटा जल, सारे के सारे जुलूस में करीब हजारों लोग थे, सारे हजारे लोगों को बुद्धि मारी गई कि गर्मी में मिश्रा जी को चक्कर आ रहा है, 1 लोटा जल उन्हीं पर उड़ेर करके देखा जाए तो शायद उनको शीतलता मिल सकता था। ये प्रैक्टिकल है, ये हकीकत चीज है, उनको शायद उनका होश आ जाता। लोगों ने 1 लोटा जल पानी नहीं डाला, गर्मी में और उमड़ पड़े, भीड़ में और गर्मी बढ़ती चली गई, ज्वाला से वो बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करना पड़ा, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ गया। क्या मतलब होता है? आप जो कहते हो प्रैक्टिकल खुद नहीं करते हो। 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल कहते थे। मिश्रा जी का एक जगह और जुलूस निकला था, श्रद्धा में लोग नारियल फेंक रहे थे, फूल फेंक रहे थे। एक व्यक्ति ने श्रद्धा में नारियल फेंका, मिश्रा जी के सिर पर नारियल पड़ा, 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में पड़े थे। भोलेनाथ का 1 लोटा जल काम नहीं आया, नहीं आएगा आत्मीय बंधुओं। 1 लोटा जल उस भोलेनाथ में मत डालिए पानी, आपके भोलेनाथ आपके स्वामी है, उस पे पानी डालिए, उनका पैर धोइए, उनका चरणामृत लीजिए और उनके घर में सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, तो शायद आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर परिवार बन जाएगा।
आत्मीय बंधुओं में अपना पुनः जो कह रहा था, बेटी की शादी की तैयारी हुई, पूरी शादी कर लिए, ससुराल में जाने के बाद अपमान ही अपमान मिलता है। जाते जाते ले जाते सारे चीज पूछते हैं, कहते हैं सासू माँ डायन है, देवर जी आवारा है, जेठ जी मूर्ख है, मेरे पति देव यमराज हैं, ससुर जी राक्षस हैं और ननंद तो महा चुगली खोर है। ये सारे चीज कहने के बाद पिता को लगता है कमी परिवार वालों में नहीं, कमी तो मेरी बेटी में है। घर जाने के बाद में घर में रहना शुरू करती है। कुछ दिन हो जाता है, कुछ दिन होने के बाद में उनकी भाभी बोलती है, ला तुम्हारे कमरे की चाबी दे। कटु और तीखे शब्द सुन करके उनकी ननंद को लगता है भाभी आज तक तो मुझे प्रेम से बात करती थी, आज कैसे बोल रही है। बोलती है कल से तुम भोजन बनाना, एक टाइम के भोजन मैं बनाऊंगी, एक टाइम का भोजन तुम बनाना। भाभी ऐसे कटु और तीखे वचन तो कभी नहीं बोलती है। बोलती है फट से क्या बोल पड़ती है, भाभी तुम तो मेरे से बड़े प्यार करती थी, सम्मान शब्दों सम्मान के साथ सम्मान किया करती थी, लेकिन आज तीखे और कड़वे शब्द क्यों बोल रहे हो। भाभी क्या बोलती है, तुमने अपना घर के नरक का द्वार बना करके रखा है, घर तोड़ करके आई है और आज हमारे घर में आकर के हमारे ही सिर पर दाल पीसेगी। ऐसे तीखे शब्द बोलना शुरू करती है। अब लगता है अब समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। कुछ मेहमान आते हैं, देखते हैं कि बेटी घर में बैठी है, कुछ परिवार वाले आते हैं, सदस्य आते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग पूछते हैं दीदी जी जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। फट से बोल पड़ती है जीजा जी के बारे में मत पूछो, तुम्हारे उन्होंने मेरा जीवन नरक कर रखा है, मेरा जीवन जीना मुश्किल कर दिया है, उनके बारे में चर्चा ही मत करो। कहीं भी पार्टी में जाते, दफ्तर में जाते, कहीं भी विवाह समारोह में जाते, कहीं भी जाते, लोग कहते क्या बात है तुम आजकल घर में ही दिखाई दे रही हो, 2 महीना से 3 महीना से घर में ही दिखाई देती हो, कोई बात हो गई है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, नहीं बन रहे हैं क्या जीजा जी के साथ में। लोगों के दिमाग उनको बार बार टोकते। कभी कभी ऐसा टोका करना चाहिए, परिवार वाले को, समाज वाले को टोकना चाहिए। हो सकता है किसी के टोकने से, किसी को रोकने से किसी का घर बस जाया करे, तो टोकने और रोकने में कमी नहीं करना चाहिए, जरूर टोक दिया करना चाहिए। बार बार ये बातें चुभती थी कि लोग मुझे बार बार पूछते हैं। एक दिन दुखी और हताशा हो करके बैठी है, एक किनारे में बैठी हुई थी, बैठी है, देख रही है उनके देखते हैं उनके पिताजी की मेरी बेटी आज दुखी दिखाई दे रही है। जा करके पूछते हैं बेटी क्या बात है। याद रखिएगा, जब कोई बेटी की घर से डोली निकलती है तभी घर की शोभा है, और जब किसी बेटी की घर से डोली निकलती है, माता पिता के घर से डोली, तब बेटी की शोभा है, और किसी अपने घर से अर्थी निकलती है तब उसकी शोभा है। बहुत दिन तक माता पिता और भाई के घर में रह करके उसकी शोभा नहीं है। उसकी शोभा है घर से डोली निकलना, माता पिता के घर से डोली निकलना, और अपने ससुराल से उसकी अर्थी निकलना उसकी शोभा है। इसलिए कभी ज़्यादा दिन तक अपने भाई के घर में, अपने माता पिता के घर में रहने का प्रयास मत करना बहनों। अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करना, अपने जीवन में एजुकेशन पढ़ाई ऐसे करना, अपने जीवन में ऐसा स्वभाव सुंदर बनाना, अपना जीवन ऐसा शैली बनाना कि लोग आपका सम्मान कर सके, आपके सासू माँ आपका सम्मान कर सके, आपके देवर जी आपका सम्मान कर सके, आपके ननंद आपका सम्मान कर सके। आप अच्छे रहेंगे, शांति से रहेंगे तो आपके माँ बाप सुकून की जिंदगी जिएंगे। आप दुखी रहेंगे, आप पीड़ित रहेंगे, आपका घर बेचैन रहेगा, घर नरक का द्वार बना रहेगा, तो जानो कि आपके माँ बाप भी दुख की आंखों के आंसू में रोते रहेंगे, आंसू से रोते रहेंगे। इसलिए अपना घर सुंदर बनाना है तो स्वभाव सुंदर बनाना, तेज और तीखे प्रहार शब्द कभी मत बोलना, आपका घर घर बन जाएगा। बेटी को उतना ही प्यार देना जिससे आपका बेटी बिगड़ ना जाए, आपके बेटी गलत रास्ते में न चले जाए। ये मत समझ लेना कि बेटी चाहे जैसे चाहे तैसे जिए, बेटी कीमती होती है। याद रखिएगा, लोग सब्जियों को क्या करते हैं, सब्जियों को घर में ले जाकर के किनारे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, लेकिन गहने होते हैं, हीरे सोने चांदी होते हैं, उसको लाकर में रखा करते हैं। जब बेटा कहीं से भी आता है लोग पूछते टोकते नहीं है, कहाँ गए थे, कैसे इतना देर तक आए, ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं।
बेटिया को पूछे करते हैं कि तुम इतना देर तक कहाँ थी, कहाँ चली गई थी, इतना देर नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। बात बात पर टोका करते हैं, क्योंकि बेटिया घर की हीरा होती है, बेटी घर की मर्यादा होती है, बहू घर की मर्यादा होती है। हीरे कीमती होते हैं, इसलिए उसको लाकर उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें लाल कपड़े में बांध करके उसको रखा जाता है, क्योंकि वो कीमती है। वैसे ही बेटियां घर की मर्यादा है, बेटियों को सजा और संवार करके रखना चाहिए। सजा और संवार करके मतलब आज का सजाना और संवारना क्या है आप जान रहे हैं? आज का सजाना और संवारना भद्रता कपड़े, गंदे गंदे कपड़े पहनना, अश्लील कपड़े पहनना आज का सजाना और संवारना है। मर्यादाएं रखना चाहिए। आज की भारतीय संस्कृति को विदेश के लोग अपना रहे हैं और हम भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी ही मर्यादाओं को भूल रहे हैं, अपनी ही मर्यादाओं को उल्लंघन करके तोड़ करके चलते चले जा रहे हैं। जिन्होंने भी लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का प्रयास किया है, उनकी दुर्गति जो हुआ है वही दुर्गति हर स्त्री को, हर व्यक्ति का होगा। स्त्री ही नहीं पुरुष का वही दुर्गति होगा। जो व्यक्ति अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, अपने समाज के मर्यादाओं को तोड़ता है, शराब भट्टी में जा करके खड़ा होता है, उनका इज्जत नहीं होता है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं जा करके शराब भट्टी में खड़ा हो जाऊँ, लोग क्या मेरा सम्मान करेंगे? लोग गाली देंगे। साधु भी शराब भट्टी में खड़ा हो रहा है, साधु भी कहीं भी थूक देता है, साधु भी कहीं भी होटल में जाकर के भोजन ग्रहण कर लेता है। साधु की इज्जत नहीं रह जाएगा। आपकी मर्यादा है, आप मर्यादाओं में पल करके रहते हैं तो आपकी इज्जत है। मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो लड़के हो, किसी का मर्यादा इज्जत नहीं रह जाता है। मैं बात पर पुनः आऊं, वो लड़की घर में आती है, अपने मायके में आती है, मायके में आने के बाद में अपमान भरे शब्द सुनना शुरू हो जाता है। एक दिन उनके पिता देखता है कि पिता देख रहे हैं कि बेटी दुखी है, पूछते हैं बेटी मैं यहाँ पर एक हमारे नगर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, उनसे तुम्हारे बारे में मैंने चर्चा किया है। बेटी पूछते हैं क्या चर्चा किया पापा आपने? पापा बोलते हैं मैंने चर्चा किया, सारी चीज बताया, तो उन्होंने कहा है, महात्मा ने कहा है कि परिवार वाले 6 महीना में तुम्हारे अंकुश में हो जाएंगे, बेटी के अंकुश में हो जाएंगे। बस उनको एक काम करना होगा और सब तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। बेटी की आंख खुल जाती है। कौन बेटी नहीं चाहती है कि मेरे इशारे पर मेरे ससुराल वाले मेरे इशारे पर नाचे? इतना में बोलते हैं मेरे ननद तो मेरे इशारे पर हो जाए समझ में आता है, लेकिन मेरे सास तो मेरे से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, वो कैसे मेरे, वो तो तुम्हारे पीछे पीछे जाए, तुम्हारे पैर पड़ेगी। वो खुश हो जाती है सुन करके, तुम्हारे पति जी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। कौन नहीं चाहेगा ऐसा ससुराल हो? इतना में बेटी पूछती है अच्छा पापा आप महात्मा जी से क्या बात किए हैं, क्या बात हुई है ये तो बता दो। पापा जी कहते हैं महात्मा जी ने एक मंत्र दिया। शेष 15 मिनट और है, मैं अपनी बात समेटने का प्रयास करूंगा। पापा जी कहते हैं बेटी महात्मा के पास गया था, महात्मा ने कहा है एक मंत्र है उसका उच्चारण करते रहेंगे और साधना करते रहेंगे तो 6 महीना के अंदर अंदर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे अंकुश में हो जाएंगे, तुम्हारे इशारे पर चलना शुरू कर देंगे। 6 महीना में बेटी बोलती है पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, ये 6 महीना तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन ये मंत्र का उच्चारण मेरे से नहीं होगा, मंत्र जाप मैं नहीं कर पाऊंगी पापा, और कोई दूसरा उपचार नहीं है। पापा बोलते हैं बेटा महाराज जी ने कहा है मंत्र तुम जप लेना, साधना तुम्हारी बेटी करेगी तो भी समाधान हो सकता है। मैं मंत्र जपा करूंगा बेटी, तुम्हारे नाम से रात और दिन मंत्र जपा करूंगा, तुम बस साधना करते रहना, तुम साधना में आगे बढ़ते रहना, बस साधना करते रहना, तुम्हारा काम सक्सेस हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। पापा क्या मंत्र है, क्या साधना है ये तो बता दो। पापा पूछते बेटी को, बेटी पूछ रहे हैं पापा को पापा ये तो बता दो क्या साधना है। पापा बोलते हैं मंत्र उच्चारण मैं करूंगी बेटी, मैं करूंगा बेटी, लेकिन साधना इतना बस है तुमको कोई कुछ भी कहे तुम प्रति उत्तर मत देना, जवाब का उल्टा जवाब मत देना, शांति से 6 महीना तक मौन रहना। बस जितना जरूरत हो धीरे से, मीठे से, मुलायम शब्दों से, प्रेम से बोलना। 6 महीना के अंदर अंदर देखना बेटी तुम्हारे अंकुश में तुम्हारे परिवार वाले हो जाएंगे। यदि आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं ये महामंत्र लेकर के जाइएगा।
साधना करना सीखिए, मौन रहना सीखिए। कल मौनी अवश्य के बारे में मैंने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया था। मौनी अवश्य क्या चीज़ है। आज हर घर टूट रहा है, बिखर रहा है, लोग एक दूसरे का सुनना नहीं चाहते हैं। कभी मौन रहा करके देखिए, बड़े बड़े रिश्ते बनते चले जाते हैं मौन रहने से। कभी लगता है कि आपके परिवार लोग आपके ऊपर दोष आरोपित किया गया है और आपको लगता है आप दोषी नहीं है, पर भी उन गलती को स्वीकार लीजिए, आपके रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। कोई है हृदय, विशाल हृदय वाला, जिसकी गलती ना हो पर भी गलती को स्वीकार ले? ऐसा विशाल हृदय वाला तो कोई बिरले बिरले होते हैं। बाकी तो प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होते हैं, एक कहते हैं तो 100 गालियां देने के लिए तैयार हैं। कोई बिरला होता है जिसकी गलती नहीं होने पर उनको गलती रोपित किया गया, दोषारोपित किया गया, और वो गलती को प्रेम से स्वीकार करके मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। किसी संत ने कहा है, सारे झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर, महामंत्र है ये, ऐसी साधारण सी बात नहीं है। सारे झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर मौन। आप पर किसी ने लांछन लगाया है, आप पर किसी ने दोषारोपित किया है, आपने किसी को आरोपित किया है, इसका उत्तर यही है कि आप प्रत्युत्तर मत दीजिए, मौन हो जाइए। इससे बड़ी साधना कुछ भी नहीं हो सकती है। बेटी सोचती है चलो कोई बात नहीं, अब मैं मौन ही रह जाऊंगी, कुछ बोलूंगी नहीं। 6 महीना की तो बात है, घर चले जाती है बेटी को छोड़ने के लिए। उनके पिताजी चले जाते हैं, जैसे ही घर में जाकर के देखते हैं, उनकी ननंद दौड़ करके जाकर के अपने माँ को बताती है, वो लड़वंतीन फिर से आ गई है माँ। वो क्यों आ गई? फिर से देखती है, सासू माँ बोलती है, हमारे घर में इसके लिए जगह नहीं है, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, तुम्हारे जितने भी दिए थे गहने जेवर सारे दहेज ले जाओ, हमको तुम्हारी बेटियां नहीं चाहिए, तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, तुम्हारे दहेज नहीं चाहिए, हमको हमारे घर शांति का द्वार चाहिए, हमारे घर को नरक का द्वार बना करके रखी थी, ले जाओ, तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं है। पिता बोलते हैं, बहन जी एक बार अवसर तो सबको देना चाहिए, एक बार अवसर मांग रहा हूँ मेरी बेटी के लिए, अगर बेटी नहीं सुधरी, इतना में बेटी के ध्यान में आती है और पापा को बुलाती है कमरे में और पूछते हैं, पापा 6 महीने में मेरे अंकुश में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बेटी पूछ रहे हैं, पापा फिर बोलते हैं, बेटी तू सह करके तो देख, अगर नहीं सहती है, 6 महीने में तुम्हारे अंकुश में नहीं हुआ तो तेरा बाप का घर है, तू वहाँ राजमहल की तरह रहेगी, तेरे लिए एक मकान बना दूंगा मैं, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तेरे बाप का घर तो है ना, 6 महीना की तो बात है। फिर आते हैं घर में, फिर सबके बीच में, उसके बाद कहते हैं, एक बार बहन जी अवसर तो दे दीजिए। उनके पतिदेव कहते हैं, ये नहीं थे तो हम लोग शांति से जी रहे थे, इसको ले जाइए आप। अपने दामाद से कहते हैं, दामाद जी एक बार अवसर दे करके तो देखिए। बेटी चुपचाप सुन रही है। उनके पिताजी छोड़ करके चले जाते हैं। छोड़ के चले जाने के बाद दूसरा दिन आगे से चल रही थी, वहां पर माँ बैठी थी। माँ बैठी उसका प्रणाम करती है सुबह सुबह उठ करके। जो बेटी 8 बजे उठती थी वो सुबह सुबह 6 बजे उठ करके प्रणाम कर रही है और नतमस्तक हो रही है। उनके बहू को, उनके सासू माँ को लगता है आज ये क्या हो गया, ये प्रणाम कर रही है, चुप हो जाती है। सुबह उठने के बाद अंधेरा था, थोड़ा से कांच का गिलास पड़ा हुआ था, आगे चल रही थी बहू, कांच का गिलास पैर में पड़ा, कांच का गिलास चूर चूर हो गया। ससुर जी फट से बोल पड़ता है, अभी तक हमारे घर में शांति का माहौल बना था, तुमने आकर के महाभारत फिर शुरू कर दिया, आकर के कांच के हमारे गिलास को तोड़ दिया, अभी तक कोई अनहोनी ही नहीं हुआ था। अंदर से बोल रही है बेटी, बहू बोलती है, काश बूढ़ा मेरे पापा जी का दिया हुआ साधना है, मेरे पापा जी मेरे लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, नहीं यही तो कांच के गिलास फूटा हुआ तुम्हारे सिर पर मारता बूढ़ा, तुमको अभी पता चल जाता। बस 6 महीने की बात है, अंदर अंदर गरिया रही है वो। फिर काम व्यवहार में लग जाती हैं। क्या बोलती है, इतना बोलने के बाद, उनके ससुर जी बोलने के बाद क्या बोल रहे हैं, पापा जी गलती हो गई। उनके पापा को आश्चर्य लगता है, आज तक इनके मुंह से गलती शब्द नहीं निकला था, आज क्या हो गया, इनके मुंह से गलती शब्द निकल रहा है। एक शब्द का 10 उत्तर देती थी ये लड़की,
आज इस घर में गलती शब्द का स्वीकार कर रही है, क्या बात है। वो चुप हो जाता है। दूसरा दिन सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है। जैसे ही 6 बजे का टाइम है, घर वाले उठ रहे हैं। तो घर वाले उठ रहे हैं तो घर के जो बहू है वो सुबह 6 बजे स्नान करके कमरे से निकल रही है, किचन में जा कर के प्रवेश करती है। कुछ बर्तनों की आवाज आती है। सासू माँ बोलती है, अपने बेटी से बोल रही है, बेटी देखो तो सुबह सुबह कमरे में कहीं क्या आवाज आ रही है, कौन है, कोई बिल्ली तो नहीं घुस गया है। जा करके उनकी ननंद जी देखती है और ननंद देखती है तो धीरे से बोलती है, माँ बिल्ली नहीं है तो क्या है, हमारे घर की बिल्ली है। उधर से उनकी भाभी जी सुन रही है और जोर से झल्लाने वाली थी। फट से याद आ जाती है, मेरे पापा जी मेरे लिए साधना मंत्र पढ़ रहे हैं, मुझे मौन रहने कहा गया है। वो अंदर अंदर कहती है, कल मुही तुझे 6 महीना की बात है, तब तो बताती हूँ मैं, 6 महीना बस तू देख ले। इधर से सासू माँ बोल रही है, वो अंदर क्या कर रही है सुबह सुबह। ननंद बोलती है, माँ वो अंदर जलपान की तैयारी कर रही है। अच्छा, वो उनके मन में होता है, आखिर हुआ क्या है, ये लड़ने वाली झगड़ने वाली हमारे किचन में कुछ दूसरा चीज ना खिला दे। अंदर अंदर सास अंदर बहू भड़क रही है, बुढ़िया बस अभी तो नहीं खिला रही हूँ, 6 महीना बाद जरूर खिला दूंगी, तुम्हारी स्थिति बताऊंगी मैं, बस 6 महीना की बात है, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है। ऐसे करते करते महीनों निकल गए। 1 महीना हो गया। देखते हैं कि वही बहू घर के बहू है जो अपने पति के लिए थाली लगा रही है, अपने ननंद के लिए थाली लगा रही है, अपने जेठ के लिए थाली लगा रही है, अपने देवर जी के लिए थाली लगा रही है। बड़े सम्मान के साथ सबको कह रही है, भैया जी आप सभी के सभी भोजन कर लीजिए, सभी को प्रेम से भोजन करा रही है, सभी के लिए व्यवस्था कर रही है। घर का माहौल बदलता चला जा रहा है। शाम को रात्रि के समय बीच बीच में अपने माँ का पैर दबा दिया करती है, बीच बीच में अपने ससुर जी के पास जाकर के प्रणाम कर लिया करती है। घर का माहौल बदलता चला गया। कुछ दिनों बाद देखते हैं घर का माहौल एकदम बदल गया। अंदर अंदर सोचते हैं, महाराज जी का ऐसा क्या मंत्र है, महाराज जी ने 6 महीना कहा था, 1 महीना के अंदर आज सब मेरा सम्मान करना शुरू कर दिए हैं, सब मेरे से प्रेम से वार्ता कर रहे हैं, सब मेरी ही बातों पर ध्यान देते हैं। एक दिन सासू माँ बोल पड़ती है, बेटी अब मेरी अवस्था जर्जरता की अवस्था है, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है। अपने कमर से चाबी निकालती है, वैसे ही बहू अपने आंचल फैला लेती है। हाँ माँ, क्या पूछना है, जब घर के चाबी बहू को मिल जाए तो 4 चांद लग जाता है। माँ बोल रही है, बेटी मेरे से अब घर का सयानी नहीं हो रही है, घर का देखभाल तुम करना। आंचल फैला करके बोल रही है, हाँ माँ अब आपकी अवस्था आराम करने की अवस्था है माँ, अब तुम आराम करो माँ, मैं सब देख लूंगी। सासू माँ बोल रही है, देखो आज से दूध वाले का पैसा बहू देगी, आज से जितने भी पैसा सभी के सभी कमा करके लाना। अपने पति जी से बोल रहे हैं, अपने बच्चे से बोल रहे हैं, अपने बेटे से बोल रहे हैं कि जितने भी पैसा कमा करके लाना, सभी के सभी पैसे बहू के पास में जमा कर देना। और नौकर चाकर का भी पेमेंट बहू ही करेगी। कहीं भी सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो, बहू को पूछ लेना क्या सब्जी लाना है, जो कहेगी वही सब्जी लाना। बहू को पूछ करके घर में सब्जी बनेगा, भोजन बनेगा। घर का पूरा व्यवस्था ही बदल गया। पापा ने कहा था 6 महीना लगेगा, 2 महीना में घर में 4 चांद लग गया है। घर का माहौल बदल गया है, घर में एक नया शतरंज बिछ गया है, घर में शांति का वातावरण चालू हो गया है। 6 महीना क्या 2 महीना में अंकुश में आ गए, सारा माहौल बदल गया। घर में शांति का माहौल है। जब जब उनके ससुर जी बाहर से आते तो कुछ न कुछ ले करके आते। कभी खोआ का मिठाई लाता, तो कभी गुलाब जामुन लाता, तो कभी पेड़ा लाता। घर में देखते हैं कि बहू मेरे लिए, मेरे ससुर जी इतना मिठाई लाते हैं। एक दिन बोल पड़ते हैं, सासू माँ क्या बोल पड़ती है, देखो कोई भी कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, साल में 6 महीना में कहीं जाते हो, तो बहू का ध्यान रखा करो, कम से कम बहू के लिए एक साड़ियाँ तो लेते आया करो। और क्या पूछना है, उसका चेहरा उनका सीना चौड़ा हो जाता है, चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाता है। और घर के लोग जब भी लाते तो उनके लिए कुछ सामान लेकर के आते हैं।
बड़े बुजुर्ग उनके घर में ससुर जी जब भी आते हैं तो उनके लिए मिठाई लेकर के आते, कुछ लेकर के आते। आत्मीय बंधुओं, बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को कोई नहीं पूछते हैं, याद रखिएगा। बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को कोई नहीं पूछते हैं, पूछने के योग्य बनना पड़ता है। आपको नहीं पूछते हैं, पूछते हैं गुलाब जामुन को, पूछते हैं कपड़े और साड़ी को, पूछते हैं पेड़ा को, मिठाई को, आपको नहीं पूछते हैं। इसलिए आप पूछने के योग्य बनाइए। कभी मिठाई ला दीजिए, कभी साड़ी ला दीजिए, कभी कपड़े ला दीजिए, कभी और कुछ ला लीजिए। आपके बच्चे आपके पास जाकर के चींटी की तरह झूमना शुरू कर देंगे। आप कंजूसी में अपने ही पैसा को आप व्यर्थ में मत जाने दीजिए। लड़ करके, झगड़ करके सब अपने बच्चे अपने अंकुश में ले लेंगे। आप अपने संपत्ति का सदुपयोग करना सीखिए, अपने संपत्ति में, अपने परिवार में बिखेरना सीखिए। ये जीने का तरीका है। मैं सिर्फ एक घटना नहीं बता रहा हूँ, मैं जीने के तरीके बता रहा हूँ आपको। मैं आप अपने परिवार में कुछ लाने का हिम्मत रखिए, कुछ लाइए, तब बूढ़ों बुजुर्गों को पूछा जाता है। कुछ दिन हुआ था, 3 महीना हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ है, सारे परिवार के लोग उनके इशारे पर चल रहे हैं। 6 महीना का समय दिया था, लेकिन 3 ही महीना हुआ था। उनका भाई, रक्षाबंधन का त्योहार है, लेने के लिए आ जाता है। लेने के लिए आ जाता है। भाई पूछता है, दीदी रक्षाबंधन का त्योहार है, अब चलना है, पिताजी बुलाए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है, चलना है। बहन क्या बोलती है, जब उनके पिताजी आए थे तो बोलते हैं, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकती पापा जी, मुझे तुरंत ले चलो, उस डायन से मत पूछना। लेकिन अब क्या कह रही है, अब बोल रही है, भाई कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, मैं जाना और नहीं जाना मेरे हाथों में नहीं है। जा करके तुम मेरी सासू माँ से पूछ लो, जो कहती थी डायन से मत पूछना, वो कह रही है जा करके सासू माँ को पूछ लो, सासू माँ जैसे कहेगी वैसे ही करूँगी। उनके भाई कहते हैं, क्या बात है बहन जी, दीदी आज क्या हो गया, तुम तो कल के दिन में डायन कह रहे थे। भाई ऐसा मत बोलो, मेरे ही घर में, मेरे ही घर के लोगों की निंदा मत करो, मेरे सब कुछ हैं वो। जा करके पूछो, तो तुम कुछ मत बोलो उनके बारे में। जा करके माँ से वार्ता करो, माँ से पूछो कि घर ले जाना चाहता हूँ अपने बहन को। जा करके पूछते हैं। उनकी सासू माँ क्या बोलती है, देखो बेटा, जब वो रहते हैं तो घर अच्छा लगता है, और घर में बहू ना हो तो घर सूना लगता है। ले जाओ, ना ले जाओ ये तो नहीं बोलूंगी, ले जाओ, लेकिन रक्षा बंधन के दूसरे ही दिन तुम घर ला देना बेटा बहू को, क्योंकि उनके बिना घर सूना लगता है। इधर से ननंद देख रही है, ननंद के आंखों में आंसू बह रहा है। मित्र के तरह आपस में प्रेम से रहते थे दिन भर। इधर से उनके देवर जी देख रहे हैं, दिन भर भाभी भाभी करके उनके पीछे पीछे नाचते थे। भाभी जी जा रहे हैं, बेचारे देख रहे हैं अब भाभी नहीं है, जा रही है। कहते हैं अपने उनके भाई से, देखो जी हमारे घर में और कोई नहीं है, सारे लोग हैं, दिख रहे हैं, भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं देखो जी घर में कोई नहीं है, हमारे भाभी जी को जल्दी छोड़ देना, और चले जाते हैं। जाने के बाद घर में 4 चांद लग जाता है। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, उनके पिताजी पूछते हैं, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे घर में कैसे हैं, अब माहौल कुछ बदला कि नहीं। पापा जी सब कुछ बदल गया, आपने 6 महीना का अवसर दिया था, सब कुछ बदल गया। अच्छा सब कुछ तो बदला, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पति जी कैसे हैं, जो तुम्हारे लिए यमराज का रूप था वो कैसे हैं, पूरा विवरण देते हैं। तुम्हारे पति कैसे हैं, पत्नी कैसे हैं, वो बताते थे डायन है, राक्षस है, धूर्त है, आवारा है, चुगलखोर है, ये सारे लोग कैसे हैं अब तुम्हारे। कहते हैं पापा जी आप मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलो तो ही अच्छा है, उनके बिना मुझे चैन नहीं आता है। 6 महीना से तुम्हारी याद भी नहीं आया पापा जी। आत्मीय बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि सच में असली मेरे माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक सास ससुर नहीं बल्कि एक माँ होती है, माँ का दायित्व निभाती है। अपने बहू से प्रेम करना सीखिए, अपने बहू को सम्मान देना सीखिए।
ये मत समझिए कि आज बहू को सम्मान हो रहा है तो सासू माँ का ढोल बज रहा है। एक दिन आप भी सासू माँ बनेंगे। आपका कर्तव्य बनता है, यदि सासू माँ सीधी सादी है तो बहू का कर्तव्य बनता है कि सीता माँ सावित्री की तरह जीवन को जिए, अपना स्वभाव सुंदर रखे, आपकी वाणी में सुगर घुला हो, कटुतापन ना आने पाए, आपके जीवन में कटुतापन ना आने पाए। ये चीज को याद रखिएगा आप। उनके पिताजी पूछ रहे हैं तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, सारा विवरण देते हैं। उनके बारे में मत पूछो, सब लोग अच्छे हैं। अच्छा ये तो बताओ, अब तुम्हारे पड़ोसी थे जो LLB किए हुए थे, वो लोग कैसे हैं? कहते हैं पापा जी उनके बारे में पूछो मत, पूरे दुनिया में आप ढूंढ लोगे ऐसे पड़ोसी नहीं मिलने वाले हैं, इतने अच्छे हैं पड़ोसी लोग। स्वभाव बदलता है, जीवन बदलता है। घर बदलने से जीवन नहीं बदलता है। मकान मैंने कल भी कहा था, कपड़े बदल दो, मकान बदल दो, मोबाइल बदल दो, रेस्टोरेंट बदल दो, बंगले बदल दो, ऑफिस और दफ्तर बदल लो, मगर जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है तो आपके स्वभाव से बदलने से, आपके सुंदर स्वभाव। आपका घर मंदिर होना चाहिए। आपका घर झगड़े और लड़ाई का जगह नहीं है। आपका घर महाभारत युद्ध करने का जगह नहीं है। आपका घर मंदिर होना चाहिए और घर में रहे सभी सदस्य देवी देवता होना चाहिए। घर में रहने वाले सदस्य देवी देवता नजर नहीं आते हैं, बाहर देवी देवता का नजर घूम रहे हैं, नजर घुमा रहे हैं। और घर के बैठे इंसान भगवान का रूप है, उसके साथ त्रिस्कित भाव से जीते हैं। कहीं भी ढूंढ लो इस दुनिया में, यदि आपको माता पिता में, घर के सदस्यों में देवी देवता नजर नहीं आ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो, आपको कहीं देवी देवता नहीं मिल सकता है। मिलेगा तो पत्थर मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, कागज मिलेगा, पैसा मिलेगा, दुनिया के प्राणी और पदार्थ, हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता है। भगवान तो इंसान के दिल में बसेरा किया करता है। भगवान तो हर प्राणी के अंदर बसेरा किया करता है। भगवान मट्टी और पत्थर में नहीं बसता है। आत्मीय बंधुओं याद रखिएगा। इसलिए इतना पूछने के बाद उनकी बेटी पूछती है, उनका अंतिम प्रश्न होता है, पापा ये तो बताओ आप कौन सा मंत्र जाप किया करते थे? महात्मा जी ने, भगवान ने क्या मंत्र दिया था? पिता क्या बोलता है आप जानना चाहेंगे? पिता ये बोलता है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए कोई मंत्र जाप नहीं किया है। बेटी बोलती है, पापा आपने कोई मंत्र जाप नहीं किया, तो आखिर हुआ तो इतना चमत्कार कैसे हुआ? मेरा घर स्वर्ग का द्वार बन गया, जो नरक का द्वार बना था आज घर का स्वर्ग का द्वार बन गया। बेटी तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने कर्म ऐसा किया, तुमने साधना ऐसा किया, तुमने उत्तर का प्रत्युत्तर नहीं दिया, तुमने गलत शब्दों का यूज नहीं किया, आज तुम्हारा घर बस गया। घर टूटा था, बिखरा था, वो घर बन गया। आत्मीय बंधुओं, आप भी अपना घर बसाना चाहते हैं तो कभी प्रत्युत्तर मत देना। माताएं जब अपने बेटी को विदा करती है तो बेटी के साथ में संस्कार भी विदा करना चाहिए आपको। आप संस्कार को यहीं रख लेते हैं, बेटी को विदा कर देते हैं, बेटी के साथ में कुछ अहंकार लाद करके भेज देते हैं। अहंकार क्या चीज है? सोने जेवरात, धन संपत्ति, दहेज, यही तो अहंकार है उनका। मेरे पिताजी ने ये भेजा, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने कार दिया, मेरे भाई ने गाड़ी दिया, मेरे भाई ने अच्छा वाला फ्रिज दिया, मेरे भाई ने बड़ा डबल बेड का दीवान दिया, वो दिया। यही तो अहंकार लेकर के जाती है लड़की। आपका हैसियत है तो आप ये भी दीजिए, लेकिन इससे पहले आप अपने बेटी को सुंदर बनाइए। सुंदर मतलब चरित्र की सुंदरता नहीं आत्मीय बंधुओं। चरित्र की सुंदरता और बेसुंदरता ये प्रकृति कुदरत का देन है, ये हमारे हाथों में नहीं होता है, प्रकृति के हाथों में है। कौन गोरी और कौन काली जन्म लेती है और कौन कैसा जन्म लेती है, प्रकृति के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है। लेकिन स्वभाव को काला और गोरा बनाना, स्वभाव को अच्छा और बुरा बनाना, ये आपके हाथों में है। आपकी स्वभाव, आपकी कलाकारी है। आप कुम्हार कैसे हैं, किस प्रकार आप अपने गीली मिट्टी को आकार देते हैं, कुम्हार के हाथों में होता है। वैसे ही आप अपने बच्चों की किस आकार में ढालते हैं, आपके हाथों में है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप शुरुआत करिए अपने जीवन से। मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप इंसान की पूजा करना सीखिए। आप मूर्ति की पूजा करते हैं, आपकी महिमा है, आप जानिए, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपका निष्ठा है, आप करिए। लेकिन पहले पूजा प्राइमरी वो नहीं है जो आप करते हैं, प्राइमरी वो है जो आप नहीं करते हैं। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है, प्रथम उपचार है। आप घर में, आप
हिंदू परंपरा से हैं। और हिंदू परंपरा में सबसे पहले श्री राम माता पिता का चरण स्पर्श करता है। सनातनी है ना आप। सबसे पहले मैंने कहा 2 दिन के कार्यक्रम में 4 विषय पर बोला जाएगा। 3 समय चला गया, 1 समय शेष रहा। आप लोग को कुछ और अच्छा आयोजन करना चाहिए, कभी कभी साप्ताहिक आयोजन करना चाहिए। आप लोग उसमें भी 1, 2 दिन और 3 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें भी सोचते हैं चलो न्योता दिए हैं, गांव वाले लोग कुछ किए हैं तो आधा 1 घंटा के लिए चले जाएंगे। सत्संग से ही जीवन बदलता है आत्मीय बंधुओं। दारू भट्टी में जा करके जीवन नहीं बदलेगा, मंदिर में जा करके जीवन नहीं बदलता है। मंदिर मूर्ति पूजा से आपको प्रेरणा मिलती है और गुरु पूजा से भी प्रेरणा मिलती है। मूर्ति पूजा से उतना ही प्रेरणा मिलेगा जितनी आपकी बुद्धि होगी उतना। मूर्ति कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम सिगरेट मत पियो, तुम गाली गलौज मत दो, तुम निंदा चुगली मत करो, तुम अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू चरस बीड़ी सिगरेट ये सारे चीज का सेवन मत करो। मूर्ति कभी नहीं बोलता है, गुरु बोलता है। गुरु की पूजा करना चाहिए और गुरु भी विरक्त परंपरा से होना चाहिए, गुरु भी ज्ञानवान होना चाहिए, गुरु भी आचरणवान होना चाहिए, गुरु भी समाज के लिए जीता हो ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु किसी घर और परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए उनका आपका समाज का दिया हुआ 1 पाई 1 पैसा समाज के निर्माण में और कार्य में पैसा लगना चाहिए, ना कि किसी के घर और संपत्ति घर में परिवार में जा करके उसको यूज होना चाहिए। गुरु ऐसा करना चाहिए। गुरु भी सोच विचार करके करना चाहिए। गुरु विरक्त परंपरा से ही होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आचरण संपन्न होना चाहिए। मैं अपने विषय पर आऊं। वो बेटी पूछने पर पिता कहते हैं मैंने कोई साधना नहीं की, कोई मंत्र नहीं पिया, तुम्हारे किया हुआ साधना का परिणाम है। सदगुरु कबीर के वाणी में कहूं, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। आगे क्या है? आगे क्या है? आप लोगों की आवाजें नहीं आ रही, मैं भूल गया इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, आम कहां से खाए? आप लोग जानते हैं इसका मतलब? मैं ये जानना चाहता था कि जानते हैं नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, लेकिन कर्मों को भी वैसे बदलिए। आप इंसान की पूजा करेंगे तो इंसानियत आएगा, मूर्ति की पूजा करेंगे तो मूर्ति की पूजा उतना ही दिमाग रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं, आज अंधविश्वास के ढपोसले में मत जाइए। देवी भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दिशा लगन मुहूर्त सारे चीज बकवास। बड़े बड़े व्यास गद्दी में बैठ करके एक स्वर से हम लोग कहते हैं कोई डर भय नहीं। आपके घर में आपके क्षेत्र में कितना भी बड़े बैगा हो, मुझ पर जितना मंत्र मारना है मार ले, मैं लिख के दे दूंगा। मेरा तिल का ताड़ नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो होना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। इस चीज को आप लेकर के जाइए। एक बेटी को कैसे सजाना है, एक बेटी को कैसे संवारना है, एक बेटी को कैसे संस्कार देना है, ये चीज मैंने आप लोगों के बीच कहा। और कैसे जीवन व्यापार में जीना है, कैसे माँ बाप का सम्मान करना है, थोड़े विषयों में थोड़े समय में आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। शेष सत्र में यदि जीवन रहा तो शाम को पुनः मुलाकात होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की।